नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पतंजलि योग पीठ में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया। स्वामी रामदेव ने कहा कि इस बार आजादी में हमने भारत को आर्थिक आजादी दिलाने का संकल्प लिया है और नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस को देश मना रहा है। प्रथम तो सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और 5 लाख से ज़्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत, बलिदान, शौर्य की बदौलत जो हमने ये आज़ादी पाई है, उन तमाम वीर वीरांगनाओं, ऋषि ऋषिकाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में संजो करके समस्त ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होने का दिवस है। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ इस देश में आर्थिक आज़ादी के लिए एक बड़ी क्रांति कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की संपत्ति पर, संसाधनों पर, वैभव ऐश्वर्य पर 1% से भी कम लोगों का एकाधिकार है। उन्होंने, उन साम्राज्यवादी ताकतों ने अपने क्रूर पाशों में पूरी दुनिया की सारी संपत्ति को एक तरह से रौंद रखा है, उन्होंने अपने हाथों में जकड़ रखा है। तो इस देश को आर्थिक आजादी मिले। स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी पत्रकार एकत्र होकर वरिष्ठ पत्रकार नवीन चौहान के कार्यालय में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी सोमेश्वरानंद जी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी ने समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तो त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है स्वतंत्रता दिवस। हमारे हिंदू रीति रिवाज के त्यौहार हैं दिवाली, होली, दशहरा, तीज, रक्षाबंधन आने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आज क्या है? स्वतंत्रता दिवस। आज के दिन भारत को आज़ादी मिली थी, लाखों बलिदानों के उपरांत भारत को आज़ादी मिली। उस आज़ादी की खुशी में हम राष्ट्रीय ध्वज का जो है फहराते हैं और राष्ट्रीय गान करके आज़ादी का दिवस मनाते हैं। इससे बड़ा पर्व हमारे भारतवासियों के लिए कुछ नहीं है। हम सब भारतवासियों को, बच्चे को राष्ट्र और राष्ट्रीयता के प्रति दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीयता का पूर्ण रूप से निर्वहन करूँगा। आज पूरे देश में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर हरिद्वार के समाज सेवी प्रदेश अध्यक्ष जगदीश लाल पाहवा ने सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा आज पूरे देश में एक घर घर लगाया जा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। सदियों से हमें इस आज़ादी को पाने के लिए कितने बलिदान हुए हैं, उस बलिदान के लिए हमारे जो पूर्वजों ने बलिदान किया है, 15 अगस्त को हम उसे बहुत खुशी से मनाते हैं। मोदी जी ने जो विभाजन विभीषिका का 14 अगस्त का दिवस डिक्लेयर करा है, हमारे पूर्वजों का जो बलिदान हुआ है, उस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन पिछले 70 वर्षों में कोई जिक्र नहीं था। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा नरसंहार सोच नहीं सकते। 10 लाख हमारे बुजुर्ग मारे गए और 4 लाख जिनका पता ही नहीं चला। उनकी हमने जिन्हें कफन भी नहीं मिला, उनकी याद में हमने 14 विभाजन विभीषिका का ये दिवस मोदी जी ने जो कहा है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे पूर्वजों ने जो ये नृशंस हत्या करी गई है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। उनके लिए हमने पितृ तर्पण का सब जगह करा है। हम गया जी भी गए हैं, जिनका उनकी शुद्धि के लिए
पितृ तर्पण करके आए हैं। डीएवी इंटर कॉलेज रुड़की में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमें अपने देश की एकता और अखंडता की याद दिलाता है। हमारा तिरंगा हमारे देश की पहचान है। यह हमारे देश की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की याद दिलाता है। हमारे देश के वीर सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शोभा राम प्रजापति, भाजपा डाटा प्रबंधन के प्रदेश संयोजक मयंक गुप्ता मौजूद रहे। जहां पूरा देश आजादी महोत्सव की धूम में प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में आजादी महोत्सव जन जागरूकता अभियान चला रहा है, वहीं इसी क्रम में आज जनपद उधम सिंह नगर के जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी सीताराम कछारी के नेतृत्व में जसपुर के पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज में कन्या प्राइमरी एवं जूनियर पाठशाला के छात्र छात्राओं, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर नगर के मुख्य मार्ग के गली गलियारों से गुजरते हुए नगर क्षेत्र वासियों में आजादी महोत्सव की धूम को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है भारत सरकार के द्वारा जो है यह कार्यक्रम निर्देशित किया गया है, जिसमें शासन, प्रशासन और एजुकेशन समस्त अन्य विभाग भी जो है इस कार्यक्रम को जो है संचालित कराने के लिए हर विभाग इसमें लगा हुआ है, जिसके अंतर्गत जो है आज 13/8/24 को ब्लॉक स्तरीय शिक्षा विभाग ने ब्लॉक स्तरीय एक घर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है आयोजित किया है, जिसमें हमारे विकास खंड के पीपीएनटी और हमारे जसपुर के जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय और अन्य विद्यालयों के द्वारा जो है ब्लॉक स्तरीय रैली का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है जन जागरूकता कि कम से कम जो है 15 अगस्त हमारा आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, तो स्वतंत्रता दिवस से पहले हम इन सब चीज़ों को अपने जो है जो स्वतंत्रता दिवस है उसको याद करने के लिए उससे पहले इस कार्यक्रम को जो है विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी संचालित किया जा रहा है। कक्षा में भारत विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस का भव्य कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने विभाजन की विभीषिका के सेनानियों को सम्मानित किया। वहीं मुख्य वक्ता अजय कुमार ने उपस्थित जनों को भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम संयोजक पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री गणेश जोशी व संगठन महामंत्री अजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विभाजन के दर्द को बड़ी स्क्रीन से उपस्थित जनों को दिखाया गया। देखिए, 15 अगस्त को देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत हमको चुकानी पड़ी। 2 करोड़ से अधिक हिंदू बेघर हो गए। पाकिस्तान से जब ट्रेन आई उसमें पहली बोगी में 5000 से अधिक लाशें उसमें थी। ऐसा दृश्य था कि जो मुस्लिम भाई हमारे हिंदुओं के साथ रहते उन्होंने ही हिंदुओं को काटने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा कुछ वहाँ से भावित लोग जो यहाँ पर आए उन्होंने बयान दी। इस बार जंगलों में जाकर उन्होंने वो बेटियों की इज्जत बचाई, अपने को सुरक्षित रखा। और आज उस विभीषिका को याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज फिर उसका बांग्लादेश के अंदर घटना हो रही है। वहां पर भी 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू वहां पर सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार लगातार वहाँ की सरकार से बात कर रही है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वाभाविक की बात है कि हमारे मुख्य अतिथि गणेश जोशी जी जो कृषि मंत्री हमारे मंत्री हैं और हमारे संगठन मंत्री जी अजय जी भाई साहब यहाँ मौजूद हैं मुख्य वक्ता के रूप में। और मैं कह सकता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से न केवल हम उन सेनानियों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान का विभाजन झेला, बल्कि जो आने वाली पीढ़ी है
इसके सामने हम एक आदर्श रख रहे हैं, ताकि इतिहास से प्रेरणा लेकर भविष्य में लोग इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए और ज़्यादा प्रयास करें। थैंक यू। मंगलौर के नारसन ब्लॉक के सभागार कक्ष में बीडीसी बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की अनेकों समस्याएं सामने आई। आपको बता दें कि रुड़की के नारसन ब्लॉक में बीडीसी मेंबर और ग्राम प्रधान के साथ जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों ने बैठक की, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को भी बुलाया गया। साथ ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताई गई समस्या का अधिकतर समाधान मौके पर किया जा सके, इसके लिए भी जागृति की गई। समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जल्द से जल्द पूरा करने की बात कही है। आज बीडीसी की मीटिंग हुई, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान और जिला पंचायत सदस्य उपस्थित रहे और जितनी भी समस्याओं, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो ब्लॉक है वो फैला हुआ ब्लॉक है, बड़ा ब्लॉक है और उसमें फंड की व्यवस्था बहुत कम है। हम सरकार से बार बार मांग करते हैं कि फंड की व्यवस्था की जाए, लेकिन वो व्यवस्था जितने फंड के हिसाब से हमारे पास समस्या आई है, उसके आधार पर हर बीडीसी को, हर गांव को कुछ ना कुछ उसका समाधान, किसी का नलके की समस्या है, किसी की नाली की समस्या है, किसी की रोड की समस्या है, किसी की अन्य समस्या है, उनका समस्या का समाधान जिस जिस आधार पर जो जो भी व्यवस्था वहाँ की है, पैसे के आधार पर उनका समस्या का समाधान का निराकरण किया गया है और भविष्य में भी चलता रहेगा। जितनी भी समस्या हमारे पास आई है, ज्यादातर का निदान अधिकारियों के माध्यम से किया गया और जो समस्याओं का निराकरण यहाँ पर ब्लॉक में अभी उनके अधिकारियों के माध्यम से नहीं हो पाया, वो ब्लॉक के माध्यम से अधिकारियों को दोबारा भेजे जाएंगे, उनका समाधान कराया जाएगा। तो वो जो विभागवार जो कंप्लेंट है, वो विभागवार जो कार्रवाई रजिस्टर है उसमें नोट की जाती है। मुख्य रूप से जो आज की बैठक है उसमें पेयजल निगम की, जल संस्थान की जो घर घर जल और घर घर नल वाला जो कार्यक्रम है, उसमें जो टंकियां बन गई हैं, टंकियों का काम पूरा न होने की, और उसमें जो रोड में जो खुदाई होती है पाइपलाइन बिछाने के लिए, रोड का रिकंस्ट्रक्शन न होना, उससे संबंधित समस्याएं, विद्युत विभाग से संबंधित समस्याएं, बिजली चोरी जैसे हो गया, तारों का झूलना हो गया और कनेक्शन से रिलेटेड जैसे समस्याएं हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी, सप्लाई विभाग से रिलेटेड समस्याएं थी, तो उन समस्याओं को कार्रवाई रजिस्टर में नोट किया गया है और संबंधित विभाग को जो है उसको कार्रवाई की जो कॉपी है वो भेज दी जाएगी। हरिद्वार की देवभूमि शूटिंग ट्रेनिंग एकेडमी रानीपुर मोड़ हरिद्वार के बच्चों ने देहरादून में आयोजित राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में अपना शौर्य का प्रदर्शन किया। रेनू ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड और आकाश ने गोल्ड और लक्ष्य शर्मा और विश्वनाथ चौधरी ने गोल्ड जीता। 10 मीटर एयर राइफल में वरेण्यम ने सिल्वर मेडल और रुद्रांश शर्मा हितांश ने टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता और गुरु सिमरन ने 10 मीटर टीम वर्ग में रजत पदक जीता। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के द्वारा छोटे दुकानदारों को नोटिस दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया है। विरोध को देखते हुए कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को एक अनुरोध पत्र सौंपा है। विधायक अनुपमा रावत ने कहा है कि यह छोटे दुकानदार लंबे समय से यहां व्यापार कर रहे हैं और विभाग के द्वारा उन्हें नोटिस देकर उनके रोजगार को समाप्त किया जा रहा है। देखिए, कुछ 3-4 दिन पहले हमारे कुछ साथी जो मेरे वरिष्ठ हैं वो मेरे कार्यालय में बहुत गंभीर बात बताई कि लालढांग मार्केट है और लगभग पूरी मार्केट खत्म की जा रही है। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब बैठकें होती हैं, मेरे क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण को कहा जाता है कि इसमें पीडब्ल्यूडी का उस तरीके से जो जिला योजना के उसमें एक भी प्रस्ताव नहीं रखा जाता। ये कहा जाता है कि 100% रूरल एरिया है। तो ग्राम पंचायत ग्राम समाज की जमीन है, 100 साल से अधिक हो गया, पौराणिक जगह है लालढांग, 100 साल से अधिक हो गया। तीसरी या चौथी पीढ़ी वहां पर वो दुकानें चला रही, छोटे छोटे कुंछे चला रही हैं, दुकानें भी नहीं कह सकते। और आज अगर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा तो ये क्या रोजगार करेंगे। इसमें से एक ये जो बच्ची है, इधर आओ, इसकी माताजी विधवा है, नीचे दुकान चला रही, ऊपर एक कमरा है। आज वो खत्म कर देंगे, सम्मान से काम कर रही है ना वो माँ, तो आज अगर उसका सम्मान खत्म कर दिया तो ये बच्चों को लेके कहाँ जाएगी वो।
डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिले भर में 40 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है, जो घर घर जाकर लोगों को डेंगू से बचाव के उपाय बता रहे हैं और डेंगू के लार्वा को नष्ट कर रहे हैं। इनमें से 20 वॉलंटियर्स रुड़की क्षेत्र में और 20 हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत हैं। स्वास्थ्य विभाग के इंस्पेक्टर चंद्रमोहन कंसवाल ने बताया कि वॉलंटियर्स द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और डेंगू से बचाव के लिए आवश्यक उपाय बताए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य जिले में डेंगू के मामलों को नियंत्रित करना और लोगों को सुरक्षित रखना है। तो पिछली बार भी बहुत ज्यादा हुआ था। हमारे 690 एलाइजा पॉजिटिव टेस्ट आए थे, मतलब 690 लोगों पे डेंगू हमारा वो हुआ था। उसके बाद उसको देखते हुए इस बार तैयारी विभाग ने बहुत अच्छी की है। सबसे बड़ी बात है कि हमें डीजी ऑफिस से 40 वॉलंटियर मिले हैं, ठीक है। 20 हमने रुड़की और 20 हमने हरिद्वार में दिए हैं, ठीक है। तो आजकल पिछले साल जो हुआ था ना, अब तक केस आने शुरू हो गए थे, मतलब 7-8 केस तो आ चुके थे। लेकिन अब वॉलंटियर ने इतना अच्छा काम किया है, जगह जगह जाके लार्वा सर्च करना, उनको गिराना, डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि बस पानी से अलग कर दो, मर जाएगा वो। और लोगों को जाके जागरूक कर रहे हैं। उसकी बदौलत अभी तक हम पे कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। रिपोर्टिंग भेजते हैं, रोज उनके 100 घरों का टारगेट है। प्रॉपर हमको रिपोर्टिंग करते हैं, फोटो आती है, ग्रुप बने हुए, ठीक है। डीएम साहब वगैरह सब जुड़े हुए हैं, सब हमारी कार्यवाही देख रहे हैं। हमारे पास है, अब कल की रिपोर्ट देख लो। डेंगू वॉलंटियर घरों का सर्वे किया है, 3,572, ये कल की रिपोर्ट है। 140 घरों में उन्हें लार्वा मिला है। जसपुर कोतवाली के अंतर्गत धर्मपुर के समीप NH 74 पर बुधवार की रात 3 वाहनों की भिड़ंत में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए हैं। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि टक्कर लगने से अनियंत्रित बाइक सामने से आ रही चरण सिंह की कार से जा टकराई। प्रभारी निरीक्षक धीरज सिंह का कहना है कि फरार वाहन की तलाश की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज शाम लगभग 8:15 बजे सामने से आ रही कार और बाइक सवार में टक्कर हो गई। 3 सवार एक साथ बाइक पर बैठे हुए थे, जिन्हें तत्काल अफजलगढ़ CSC पर लाया गया। डॉक्टरों द्वारा उनमें से एक को मृतक घोषित कर दिया गया, 2 को अच्छे से इलाज किया गया। उनकी स्थिति सामान्य बताई गई और उनको अपने परिजनों के लिए रवाना कर दिया गया। शेष विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। किच्छा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर रोड किनारे स्थित स्वास्तिक राइस मिल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से राइस मिल से रखा चावल जलकर खाक हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग लगने से राइस मिल मालिक को लाखों का नुकसान हो गया है। हालांकि अग्निशमन विभाग आग लगने और नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।